हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 136 क्लास है। आज इस क्लास में हम आपके सपनों को पूरा करने के लिए क्या फिलॉसफी आप अपनाएं या कुछ पॉइंट हम डिस्कस करना चाहेंगे। दुनिया में जो व्यक्ति भी अपने सपने को पूरा करना चाहता है वो किस तरह से लर्निंग करे, किस तरह से कर्मों को करे। कर्म को करने का एक तरीका है। इस टॉक में हम कर्म को करने का एक तरीका बता रहे हैं और साथ में कुछ पॉइंट के माध्यम से आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन पॉइंट्स को यदि आपने ध्यान रखा तो आपका सपना, आपका जो ड्रीम है, हमें नहीं पता आपका सपना क्या है, उसके पूरे होने की संभावना बढ़ेगी और आप डेडलाइन से पहले अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। यदि आपको अपने सपने को पूरा करने के संबंध में हमारी इस विचारधारा को सुनना है तो जरूर सुने। बाकी हम इससे पहले 1 से लेके 135 क्लास के अंदर भी आपके सपनों को पूरा करने के अलग अलग विचारधारा की फिलॉसफी बता चुके, उनको भी आप सुन सकते हैं। लेकिन आज की टॉक में एक तो हम पॉइंट बताएंगे लर्निंग के ऊपर और एक बताएंगे कि कर्म करते हुए क्या बातें ध्यान रखें ताकि आपके सपने के पूरे होने की संभावना बढ़ जाए। और तीसरा पॉइंट है कि विचारों का एक स्टफ देंगे जहां पे पॉइंट्स बताएंगे कि इन पॉइंटों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका सपना पूरा होगा। मींस आज की टॉप के 3 पॉइंट हैं, एक है लर्निंग और एक कर्म करते हुए किन बातों का ध्यान रखें, और तीसरा पॉइंट है कुछ ऐसे पॉइंट जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका सपना पूरा होगा। तो पहला हम पॉइंट ले रहे हैं वो है लर्निंग का। छोटा सा टॉपिक है कि जब भी किसी चीज़ को हम करते हैं याद, हम जो हमारा सपना है उसके संबंध में हमेशा लर्निंग करते रहें। यदि आपका सपना है कि आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप हमेशा लर्निंग करते रहें। एक रिसर्च में ये बात क्लियर कट फाइंड आउट हुई है कि अगर आप अपनी मेमोरी को शार्प करना चाहते हैं तो आप अपनी लर्निंग को कभी डेड ना होने दें। जितना लर्निंग को आप बढ़ाएंगे उतने आपके ब्रेन सेल की एक्टिवेशन काम करेगी और आप ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर पाएंगे। ब्रेन के सेल को एक्टिव करने के लिए सुबह की मॉर्निंग वॉक, सुबह की ऑक्सीजन और आपका लर्निंग के प्रति रुझान आपके ब्रेन को इंक्रीज करता है। यदि आपका ब्रेन इंक्रीज होगा तो आपके सपने के पूरे होने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए लर्निंग को अपने जीवन का पार्ट बनाएं और सपने से संबंधित लर्निंग पर विशेष ध्यान दें। यह ना हो कि सपने से संबंधित अगर लर्निंग नहीं करेंगे तो आपका सपना डेडलाइन तक पूरा नहीं होगा। दूसरे पॉइंट को लेते हैं, वो है कर्म करते हुए किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपका सपना टाइम पर पूरा हो। हम बार बार आपके सपने के टाइम पर फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो अगर आपका सपना टाइम पर पूरा ना हुआ तो आप उसकी उपयोगिता का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि इस संसार में जिस भी डिग्री को, जिस भी उपलब्धि को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो उपलब्धि एक स्पेसिफिक समय पर प्राप्त होनी चाहिए ताकि उसको कंज्यूम आप कर सकें। व्यक्ति कहता है मुझे कार लेनी है 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, कब लेनी है? ये बात इंपॉर्टेंट है। सपना को डिफाइन करना और सपने को ये भी फिगर आउट करना ये कब तक पूरा होगा।
अब कर्म करते हुए जब व्यक्ति कर्म करता है, एक व्यक्ति कर्म करता है तो भूल जाता है उसने क्या काम किया। एक व्यक्ति कर्म करता है और याद रखता है कि कल उसने क्या किया था। मीन्स इस संसार में यदि एक टीचर की उदाहरण ले ले, वो कि यदि वो टीचर जब भी टॉक करता है अपने पिछले डेटाबेस को साथ में लेके टॉक करता है ताकि पिछला डेटाबेस रिपीट हो जाए। और कई स्पीकर ऐसे होते हैं, कई टीचर ऐसे होते हैं जो पिछले डेटाबेस को भूलते हैं और नए कोई बात करते हैं। फिर 5-6 लेक्चर के बाद वो कंपाइलेशन टॉक देते हैं। जीवन में भी कर्म ऐसा ही है। कर्म करते हुए यदि आप कर्म, कई लोग ऐसे हैं कि आज कर्म किया और कल कर्म किया, उनमें कोई मैच नहीं है। ये भी बड़ी अच्छी फिलॉसफी है कि व्यक्ति जो आज काम कर रहा है वो कल वो काम नहीं कर रहा, परसों कोई और काम कर रहा है। उससे होगा क्या कि वो व्यक्ति घाट घाट का पानी पीने वाला व्यक्ति बन जाएगा, उसको अलग अलग कर्म करने की एक्सपीरियंस हो जाएगा। पर अगर उसके जीवन का उद्देश्य ही घाट घाट का पानी पीना है तो बिल्कुल ठीक है। मीन्स कर्म करते हुए हम अपने पिछले कर्मों को, अपने प्रेजेंट कर्मों को और फ्यूचर का ध्यान रखते हुए कर्म कर रहे हैं या पूरी एकाग्रता से उस कर्म पे फोकस कर रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े स्पीकर हैं वो जब बोलने आते हैं और स्टेज पर कुछ बात कहते हैं तो वो घर से कोई प्रोग्रामिंग नहीं करके आते कि स्टेज पे जाके वो क्या बोलेंगे, लेकिन स्टेज पर जाने के बाद वो ऑडियंस को देखते हुए ही अपने जानकारी को व्यू करते हैं और बोलते हैं। उनका डेटाबेस इतना मजबूत होता है कि वो एनवायरनमेंट से ही जानकारी लेते हैं और ऑन द स्पॉट बोलते हैं। मीन्स इस संसार में हमने ये बताया भी होगा कि पब्लिक स्पीकर, इस संसार में यदि कोई व्यक्ति अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है तो उसको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो बात उसने आज कह दी कल उसने वो बात नहीं कहनी, उसके अधिकार में नहीं है। एक टीचर को यह कहा जाए कि जो बात आपने आज समझा दी है कल आपको नहीं समझानी, और जो आपने कल समझा दी है परसों नहीं समझानी। तो उससे होगा क्या, और लेकिन फिर 1 महीने के बाद आपको हर टॉक को समझाना है। तो टीचर को पता है कि जो आज समझा दिया वो कल नहीं समझाना, लेकिन जो इकट्ठा 5 दिन बाद समझा दिया उसको कंपाइल करना है। जीवन में यदि हम कर्मों को कंपाइल करने की नीति पर फोकस करेंगे तो हमारे कर्मों का जो रिजल्ट है हमें फायदा करेगा। यदि किसी व्यक्ति को समझाया जाए कि डिसीजन मेकिंग को पावरफुल करने के लिए ये तरीके हैं, उनको वो कंपाइल करे अपने जीवन भर। विचार है अपने जीवन भर, अपने जीवन में यदि आपने अनुभवों को कंपाइल करके अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को रिफाइन ना किया, हमने अपनी टॉक में बताया था कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को रिफाइन कैसे करते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति अपने कर्मों को करते हुए अनुभव को कंपाइल ना करे, यदि आप अनुभवों को कंपाइल करके कर्म नहीं करेंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंपाइल नहीं होगी, और अगर आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंपाइल नहीं होगी तो आपके महान बनने की संभावना कम है। क्योंकि जितना रिफाइन आपका डिसीजन जितना रिफाइन होगा उतना आपके कर्मों को करते हुए समझदारी झलकेगी, और आप अपने जो सपना है उसको पूरा करने के लिए सही कैरी फॉरवर्ड रिटेनिंग या कंपाइलेशन पॉलिसी को अपनाएंगे। आप गलत चीज को कैरी करके नहीं चलेंगे, आप उस चीज को कैरी करेंगे जो आपके मतलब की है, बाकी छोड़ेंगे आप। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है विचारों का, कि इस संसार में यदि आप अपने सपनों को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें पास्ट में कोई गलती ना की हो। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पास्ट में कोई गलती ना की हो, इसलिए वो अपनी पास्ट की गलती को भूल जाएगा तो ही वो अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को संभाल पाएगा।
व्यक्ति संकल्प करे कि वो पास्ट की गलती को भूल जाएगा, अपने आप को वो माफ़ करेगा कि अगर उसने पास्ट में कोई गलती की है, और फिर वो प्रेजेंट को और फ्यूचर को सुधारने का प्रयास करेगा, तो उसके महान बनने की संभावना बढ़ेगी। इस संसार में यदि दिल की सुनोगे आवाज, दिल की सुनोगे आवाज, तो अपने सपने के पहुंच जाओगे पास। दिल की सुनोगे आवाज तो अपने सपने के पास पहुंच जाओगे पास। इसलिए हमेशा अपने दिल की सुनो। दिमाग की सुनने वाला व्यक्ति इस संसार में होता है इंटेलिजेंट। दिल की सुनने वाला व्यक्ति इस संसार में होता है महान। लेकिन दिल की सुनने वाले व्यक्ति अगर सही तरीके से दिल की नहीं सुन रहा, तो वो व्यक्ति को लोग पागल भी कहते हैं, मैड भी कहते हैं, और हो सकता है वो इमोशनली ब्लैकमेल भी हो। एक पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है रिचार्जिंग फैक्टर। आपका मोबाइल रिचार्ज हो गया और वो 100% दिखा रहा है। जिस तरह से आपने अपने आप को रिचार्ज कर लिया। कोई आपसे पूछे यदि आपको रिचार्ज कर दिया जाए तो सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे? आपके रिचार्ज हो जाने के बाद आपको वो काम करना है जो, क्योंकि रिचार्ज हो जाने के बाद यदि आप कोई ऐसा काम करें जो सब कोशिश को प्रभावित करने वाला हो, यदि आप व्यक्ति रिचार्ज होता है, सुबह व्यक्ति रिचार्ज होता है, इसलिए जीवन में जो आपका सपना है, यदि आप चाहते हो कि मेरे सपने के संबंध में सब कोशिश में जल्दी से मेरा सपना स्थापित हो जाए, मैं अपने सपने को पूरा करना चाहता हूं, अपने सपने को पूरा करने के लिए जो सही समय है, जब आप 100% रिचार्ज हैं, उस समय यदि आप वो काम करें जो आपके सपने को पूरा करने के लिए सहायक है। मीन्स नॉर्मली सुबह से लेके शाम, हमने शायद पहले भी कहा हो कि सुबह का टाइम कीमती है। कभी भी सुबह के टाइम को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अपने को ना लगाएं। अगर बहुत जरूरी भी हो तो 5 या 10 मिनट के लिए ही उसका यूज करें। अधिक से अधिक 5 मिनट या 10 मिनट सुबह यूज कर सकते हैं। अदरवाइज सुबह का टाइम कभी भी व्हाट्सएप के लिए नहीं है। यदि सुबह के टाइम आपको अपने सपनों पे ऊपर वर्कआउट करना है, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जो आप सुबह का टाइम अपने डोमेन की एक्टिविटी से पहले, अगर आपका ऑफिस 10 बजे खुलता है तो डोमेन की एक्टिविटी से पहले मीन्स 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको अपने सपने के ऊपर ध्यान देना है। वो सपना आपके डोमेन से अलग होगा, क्योंकि इस संसार में यदि आप अधिक उत्पादकता जनरेट करना चाहते हैं तो वो मॉर्निंग का समय ही है। इस संसार में अपने सपनों के ऊपर यदि आप स्टैंड अप रहेंगे, कहते हैं कि यदि इस संसार में व्यक्ति या तो प्रोडक्ट पे ध्यान दे, या प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दे, या प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दे, इस संसार में जो भी चीज आप क्रिएट कर रहे हैं, इस संसार में हर व्यक्ति के मन में यह भ्रम है कि मैं कोई चीज दूसरे से ले लूं। इस संसार में हर व्यक्ति के मन में भ्रम है कि मैं कोई चीज दूसरे से ले लूं। बस संभावना है। लेकिन इस संसार में जो व्यक्ति भी महान बना है, हम इतिहास को देख सकते हैं, और अब भी जो महान व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने लोगों को देने की बात की है, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात की है। नेचर के समान अगर बन जाओगे तो मरने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे। नेचर के समान अगर बन जाओगे तो मरने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे। हवा को कोई भूल सकता है?
आप आज हवा को बात कर लें, हवा आज भी है। आज 20 साल पहले जब आपके दादा परदादा भी थे तब भी थी। पेड़ की अगर बात कर लें या आकाश की बात कर लें, धरती की बात कर लें, जल की बात कर लें, अग्नि की बात कर लें, 5 एलिमेंट की बात कर लें, वो एलिमेंट क्या है? भगवान है। 10 साल 20 साल पहले भी वो थे और अब भी है, कोई चेंज नहीं है। नेचर के समान बन जाओगे, नेचर के समान बन जाओगे तो दुनिया में महान कहलाओगे। लेकिन नेचर के समान बनने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। मीन्स हमने एक टॉक में कहा था कि संत ये कहता है, सच्चा संत ये कहता है कि जो मेरा है वो सब आपका, जो मेरा है वो सब आपका, और जो आपका है वो आपका। जो मेरा है वो सब आपका और जो आपका है वो आपका। मीन्स इसी तरह से यदि नेचर के समान बन जाओगे तो इस दुनिया में मरने के बाद भी लोगों के काम आओगे। जब नेचर के समान बन जाओगे तो इस दुनिया में लोगों के मरने के बाद भी काम आओगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कल हम ये बात बोल पाए ना बोल पाए। दुनिया में हर चीज की एक्सपायरी डेट है। कोई व्यक्ति चल नहीं पाता तो भगवान से कहता है, भगवान चलने वाले लोग बड़े भाग्यशाली हैं। इस शरीर के हर अंग का यदि हम सदुपयोग करेंगे तो ये अंग हमें मंजिल की ओर ले जाएगा। तो आज की इस टॉक में हमने लर्निंग के ऊपर कर्म करते हुए किन बातों का ध्यान रखें उन पे थोड़ा विचार व्यक्त किया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।